दशरथ जब देवासुर संग्राम कर रहे थे, राजा दशरथ जब दैत्यों से लड़ रहे थे, दैत्यों के ऐसे अस्त्र चले कि राजा दशरथ जी का रथ विचलित हो गया, गिरने लगा। उस समय जटायु गिद्धराज जटायु देख रहे थे, आके उन्होंने अपनी पीठ लगा दी और रथ को गिरने से रोक दिया। और जब रोको तो दशरथ जी प्रसन्न हो गए। दशरथ जी ने कहा, धन्य है जीव, अरे मनुष्य के काम नहीं आता है, तू तो पक्षी है, लेकिन तूने मेरी रक्षा की है, आज वरदान मांग ले, जो भी कहे वो देने को तैयार हूं। तो उन्होंने कहा, महाराज वरदान मांगे? बोले हाँ। तो बोले, वरदान देना चाहते हो तो अपना बड़ा पुत्र मुझे दान कर दो। इनने का बड़ा पुत्र? मन में सोचा, बेटा तो एक भी नहीं है, बड़ा कह रहा है। बोले, भैया बेटा तो है ही नहीं। बोले, महाराज हो जाए तो दे देना, हो जाए तो दे देना। दशरथ जी ने विचार कर लिया कि है तो नहीं, हो सकता है जटायु के भाग्य से पैदा हो जाए। और जब इसने कहा कि जेठा पुत्र, इसका मतलब होगा तो एक से ज्यादा होगा, तो एक इसे दे दूंगा और एक मैं रख लूंगा या दो रख लूंगा। ये विचार रखा, वचन दे दिया। आज वो वचन याद आया कि अगर दैत्यों के साथ लड़के मेरे राम को कुछ हो जाता है तो ये रघुनंदन दशरथ की जवान चली जाएगी। इसलिए रामो देत नहीं बनत गोसाई, मैं राम जी को क्या, जटायु को क्या जवाब दूंगा? ये वचन था, समझ रहे हो भैया? समझ आया? वशिष्ठ ने पुत्र दान दे दिया। अब जैसे ही दान दे दिया तो चले जा रहे। अब जैसे ही भैया रास्ता में गए, देखो मुख्य कथाएं ले रहा हूं मैं, छोटी मोटी। ताड़का मिल गई तो ताड़का से मुकाबला हुआ। अब जैसे ही रास्ता में जा रहे तो किसी ने पूछा कि हमें भैया जाना है। बोले, महाराज जी यहाँ से मत जाओ। बोले, क्यों? बोले, यहाँ से पहुंच तो जल्दी जाओगे, शॉर्टकट रास्ता है, लेकिन डकैतों का डर है। नहीं कहते थे अपन कि महाराज सीधी रास्ता से जाओ, फालतू की रास्ता नहीं। तो इन्होंने कहा, महाराज ये पगडंडी मत पकड़ो, तुम तो सीधे हाईवे से जाओ। क्यों? बोले, इसमें पहुंच तो जल्दी जाओगे, लेकिन एक ताड़का नाम की दैत्या बैठी, वो खा लेती है। तो महाराज ने कहा कि अगर खा लेती है तो खा ले, चलो चल लिए। और जैसे ही चले तो ताड़का बैठी है। अच्छा, ताड़का बैठी है, कुछ नहीं कहा उसने। अब देखो तुलसी बाबा लिख रहे हैं, बोले, चले जात मुनि दीन दिखाई। अब मुनि चले जा रहे, दिखाती है ताड़का बैठी। अच्छा ये बताइए, जैसे अगर कोई आदमी चला जा रहा है, ये कहे कि देखो ये महाराज बैठे, तो कहा कि ये मारने लगेंगे भाई, परिचय कराया। लेकिन आधी क्या कर रही है? बोले, सुन ताड़का क्रोध कर दाई। अब ताड़का ने क्या सुना? इनने कुछ कहा। देखो ताड़का कोई साधारण नहीं थी। ताड़का क्या थी? ताड़का के पति का नाम था सुंद, यक्ष की पुत्री थी, यक्ष की। सुकेतु नाम का यक्ष था, बाकी बेटी थी। यक्ष आते हैं देवताओं में, और इसने अपनी मर्जी से दैत्य के साथ, सुंद के साथ विवाह कर लिया। और जब विवाह करो तो सुंद तो दैत्य था। एक दिन अगस्त महाराज को खाने के लाने दौड़ो, तो अगस्त जी ने उसके लाने अपनी हुंकार से भस्म कर दिया। अब ताड़का भी दौड़ी, तो अगस्त जी ने कहा कि दुष्टा, अरे तू तो देवता थी, देवता, और तू दैत्य बन गई। चाहे मैं तुझे श्राप देता हूं तो नर भक्षणी दैत्या बन जा, मनुष्य खा तू। वरदान दे दिए, श्राप दे दी, भैया दैत्या बन गई। अच्छा देखो, दो चीजें होती, एक होता है प्रमोशन और दूसरा होता है डिमोशन। प्रमोशन कहते हैं कि हवलदार को टीआई बना दिया, ये प्रमोशन। और एक होता है डिमोशन, टीआई के लाने सिपाही बना दिया, डिमोशन हो गया। नहीं तो प्रमोशन अच्छा है, डिमोशन में कलंक है। तो ये देवता थी और प्रमोशन न करके सिर्फ डिमोशन करके दैत्य बना दिया। अब जैसे ही कहा वशिष्ठ विश्वामित्र ने, देखो ताड़का, बेचारी ताड़का बैठी, बेचारी, तो उसे क्रोध आ गया। बताओ, बेचारी करे मुझमें 10,000 हाथी का बल है, बेचारी करे, बस दौड़ी। और जैसे ही दौड़ी सो ये कई बाण, अरे प्राण हर लीना, और दीन जानते ही निज पद दीना। दो बात है, एक ही बाण में प्राण ले लाए और दीन जान के निज पद दे दो। निज को मतलब, निज का तो है भगवान ने खुद का, एक बात। और दूसरी बात निज से ये है कि पहले ये देवता थी, भगवान ने इसे देवते में पहुंचा दिया, निज पद जो इसका था वो दे दिया। अच्छा, भगवान ने ताड़का ही को मारा, बताओ। मैं कई बात में थोड़ी महिला थी और नारी को मारो थोड़ा। देखो नारी को साधारण नहीं मारो भगवान ने,
सबसे पहले तो ये समझो कि अयोध्या में 14 वर्ष क्या है। देखो सबसे पहले तो अयोध्या में कैकेयी ने मांगो भगवान को 14 वर्ष का वनवास। कैकेयी ने भरत को मांगो 14 वर्ष का राज्य। 14 क्या है? देखो सबसे पहले तो सिंहासन की बात करें तो महाराज दशरथ जी की यहाँ एक व्यवस्था थी। जो सिंहासन था 14 सीढ़ियां थी लगा क्रमशः। तो जो पहली साल राजा बनता था वो सिंहासन सबसे नीचे की सिंहासन नीचे। एक वर्ष हुआ, वर्षगांठ मनाई, फिर वो सिंहासन दूसरी सीढ़ी पे, वहां वर्ष हुई, वर्षगांठ मनाई, फिर तीसरी पे। ऐसी 13 वर्ष तक 13 सीढ़ी और 14वें वर्ष में सिंहासन सबसे ऊपरी सीढ़ी पे आता था। और 14 वर्ष पूरे होके जब वर्षगांठ मन गई तो उस सिंहासन पर से कोई किसी को उठा नहीं सकता था। वहां का संकल्प था। इसलिए मैं 14 वर्ष को राज्य मांगो भरत को और 14 वर्ष का राम को वनवास, कि ये वनवास में रहेंगे। भरत 14 वर्ष तक निर्विघ्न बैठा रहेगा तो पर कोई उठा नहीं सकता। अच्छा, अब भगवान ने ताड़का को क्यों मारा? जब देवासुर संग्राम हुआ तो ताड़का के साथ में दशरथ जी का युद्ध हुआ। ऐसा युद्ध हुआ कि ताड़का के युद्ध से दशरथ जी ने दांतों तले उंगली दबा दी। वाह, आज ऐसी वीरांगना नारी प्रसन्न हो गए। बोले मैं प्रसन्न हूं, वरदान मांग ले। तो ताड़का ने कहा महाराज दोगे? बोले हाँ। तो बोले अगर देना चाहते हो तो अयोध्या की राजगद्दी पर मैं 14 वर्ष बैठना चाहती हूँ। होश आ गया दशरथ जी, फंस गए चक्कर में, लेकिन फिर भी कहना पड़ा। बोले तथास्तु, मिल जाएगा। और ये बात महाराज राम जी को पता था और राम जी ने विचार किया कि यदि मैंने अपने पिता के वचन को पूरा नहीं किया तो मुझ पर पितृदोष लग जाएगा। इसलिए ताड़का का वध कर दिया। और वध अगर जिंदा में बैठा दो तो चक्रवर्ती बन जाएगी, तो उठ नहीं सकती। इसलिए विचार करके मारो, हड्डियों से बनाई खड़ाऊ। और जब दशरथ जी महाराज के मरने के बाद भरत जी बुलाने के लाने गई तो राम जी ने यही खड़ाऊ भरत जी को दी थी कि गद्दी पर रख देना। 14 वर्ष तक दादा ताड़का की वो गद्दी राजा राम के उस पर रखी गई। तो पिता के वचन को भी पूरा किया, राजा भी बना दिया और चक्रवर्ती भी नहीं बन पाए। इसलिए ताड़का का बात समझ में आ रही? देखो कोई बात में शंका हो तो मैं जब व्यासपीठ से उठता हूं आप बाकायदा बोल सकते हैं। भाई हमारा क्या है कि हम विद्वता में तो है नहीं। अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि कोई हमसे अगर प्रश्न पूछ ले जो हम कथा कर रहे हैं और हम ना बता पाए तो हमें बेइज्जती हो जाए, ऐसा नहीं है। कभी जीवन में बेइज्जती नहीं होती। भाई इतना बड़ा ग्रंथ है, संपूर्ण कौन जानता है? तो इसलिए अगर पूछ भी लो नहीं आ तो मना कर देंगे। तमाम विद्वान पढ़े उनसे पूछो जितने हमारे पास। अच्छा, जितने व्यास आपने सुने हैं, जो भी मैं सत्य कह रहा हूँ, व्यास में सबसे ज्यादा कमजोर नहीं है, विद्वान नहीं होगा सोच रहे। सबसे ज्यादा मूर्ख व्यास अगर मिला है तो पहली बार मैं बनाऊ इसका। यहाँ बहुत विद्वान कथा कर चुके हैं, ये अपनी अपनी बात जितना हमको बोध है उतना हम बता देते हैं। महाराज अब जैसे बात यहाँ से हुई सीधे जाके यज्ञ करवाया महाराज दशरथ जी का, विश्वामित्र जी का। तत्पश्चात अवधपुर में, जनकपुर में पधारे अवध के नरेश महाराज। वहां जाकर के इनका दिव्य पाणे के संस्कार हुआ। इन्होंने धनुष को तोड़ा। देखो उसमें लिखा है, बोले ते ही क्षण राम और मध्य धनु तोड़ा। ये मध्य से तोड़ा है धनुष। अच्छा, मध्य सभा में तोड़ा। देखो मध्य से तात्पर्य तो बीच में से मध्य, एक मध्य सभा में, एक मध्य दिवस में और दूसरा जो मध्य का धनुष ही तोड़ा। ये दूसरे नंबर का धनुष था। 3 धनुष टूटे। अब ये मैं कब बताऊंगा? जब जिस दिन कंस की चर्चा होगी। धनुष तो मध्य का टूटा है, सीता जी के साथ में इनको विवाह हुआ। देखो 6 वर्ष की तो हमारी सियाजू है और 15 वर्ष की हमारी राघवेंद्र सरकार है। इनका विवाह हुआ और विवाह के बाद में भैया जी जैसे ही अवध में पधारे, कुछ समय रह पाए लेकिन वो नजर लगी, इनको वनवास हुआ। लोग कहते हैं कि वनवास कैकेयी मैया ने मांगा, वनवास कैकेयी ने नहीं मांगा। राम जी को मैया कैकेयी इतना चाहती थी कि कभी भरत को नहीं चाहा।
एक बार राम जी खेल रहे थे, राम भरत की ही अनुहारी। बिल्कुल अगर राम निकल जाए तो मालूम पड़ता था भरत चले गए, भरत निकले तो राम चले गए। एक बार राम जी खेल रहे थे, पीछे से आके विनोद पूर्वक मैया के नेत्र बंद कर दिए, आंखें बंद कर दी। बोले बेटा छोड़, बोले मैया पहले बताओ मैं कौन हूं। बोले मुझे पता है। बोले नहीं बताओ। बोले मेरा प्यारा बेटा राम है, छोड़ दे। बोले नहीं छोड़ूंगा। बोले बेटा छोड़ दे। बोले छोड़ूंगा तो तब जब मुझे आपसे कुछ चाहिए। तो क्या कही ने कहा बेटा राम ये प्राण मांग ले मैया के, प्राण दे दूंगी। बोले मैया प्राण नहीं, अगर तेरे प्राण मांग लिए तो मेरे प्राण निकल जाएंगे। बोले क्या मांगना है बता। बोले पहले वचन दो। बोले वचन दे दिया। बोले मेरी सौगंध खाओ, राम की सौगंध खाओ। तो बोले राम तेरी सौगंध खाती हूँ, तू जो मांगना है मांग ले, मैं देने को तैयार हूँ। अब देखो सब इनको देख रहे हैं। बोलो भाई मैं क्या है कि मुझे जिसका नाम रटा है मैं तो उसी का लूंगा। ये सुनीता भी देखने लगी। बताओ नावली से गुरु महाराज की कथा सुन रहे हैं, वो देख रहे दहीवार में। मैं देखो कथा में नहीं, क्या है कि कथा में मुझे आनंद कब आता है, कथा कहीं नहीं आती लोग वाक्य, लेकिन सत्यता जी इतनी वर्षा में भी वो कलश बिल्कुल नहीं भरो। क्यों नहीं भरा बताओ? उल्टा रखा था। नहीं कलश तो रखा था, पूरी बरसात निकल गई लेकिन एक बूंद पानी नहीं आया। उसका कारण ये है कि वो उल्टा रखा था। अब चाहे बाढ़ में रख दो भाई, भरने का है। तो इसलिए आप लोग बैठे हैं, सुंदर पात्र हैं और सुंदर पात्र में कथा रूपी जल भरना है। अब भाई उल्टो करके रख दो कैसे भरे कथा के नाम। अच्छा कछु में नींद आ जाए नहीं, और कुछ लोग हमें ऐसा लगता है, तुलसीदास जी ने कहा है कि तुलसी पिछले पाप से, कि तुलसी पिछले पाप से ओ हरि चर्चा न सुहाए। पुराने जमाने को पाप होता है जो भगवान की कथा अच्छी नहीं लगती। बोले तुलसी पिछले पाप सो ओ हरि चर्चा न सुहाए। के होंगे के लड़ पड़े के घर खो भग जाए। के तो नींद आए कि बगल वाली बहुत छोटी है और के कुछ नहीं बसा तो क्या करें। बोले चलो ठीक हो गई कथा। कि पुराने जमाने का पाप होता है जो कथा में व्यवधान करता है। अब देखो कथा तो चल रही, देखना ये है कि पुराने जमाने का पवन मांग ले क्या चाहिए, जो मांगेगा दूंगी। तो उन्होंने कहा कि आने वाले समय में मांग लूंगी, मांग लूंगा। अब भैया राज तरफ की तैयारी इनको युवराज बनाना है। मंत्रा ने तो बाद में आग लगाई, फिर लीला तो राम ही ने कर दी। रात में करे हमारे राघवेंद्र जू कैकई के पास पहुंचे तो गोद में लेट के लाड़ लड़ाने, और ऐसा लाड़ लड़ाया कि मैया के स्तनों से अमृत में दूध टपकने लगा। ये प्रेम की पराकाष्ठा है, ये प्रेम है, अनुराग, माँ बेटे का बड़ा प्रिय प्रेम। मैया ने कहा कि लाला आज तो बड़ो तुम लाड़ लड़ाए रहो, क्या बात है, कुछ कारण है, कुछ चाहिए तुझे? नहीं मैया मैं चला आया। नहीं बता। तो बोले मुझे आपसे कुछ चाहिए। तो बोले राम अरे मैंने पहले ही कहा है प्राण मांग ले। बोले नहीं भैया प्राण नहीं, वचन दे। बोले बेटा मांग तो ले, क्या चाहिए? बोले पहले वचन दे। मेरे सर पे हाथ रख, पकड़ के हाथ रखवा दिया। बोले राम सौगंध नहीं खाती। बोले नहीं खाना खाना। क्या कहीं ने सौगंध जबरदस्ती खा ली कि बेटा राम तेरे सर की कसम सौगंध तू जो मांग ले मैं दे दूंगी, मांग क्या चाहिए? तो बोले मैया कल मुझे राज्य तिलक हो रहा है, युवराज बन जाऊंगा। बोले बेटा इससे ज्यादा मैं प्रसन्न कभी जीवन में हो ही नहीं सकती। आज इतनी प्रसन्न हूं कि सारे संसार का राज्य मेरे हाथ में होता, मैं भिखारियों को दान कर देती, मेरा राम गद्दी पर बैठा है। बेटा और क्या क्या मांगना है? बोले मैया बस यही तो मांगना है। तो बोले वो तो मिल ही रहा है। बोले नहीं तू दे। क्या? बोले मुझे कल 14 वर्ष का वनवास दे दे। और जैसे ही सुना तो मैया क्या कहीं धाम से गिर पड़ी। बेटा क्या? रोने लगी धार। क्या मांगा? बेटा वनवास। अरे मैं मर सकती हूँ, मेरे मेरा राम
बन नहीं जा सकता। बोले मैया सौगंध दी है। मैया रोने लगी। राम जी ने आंसुओं को पोंछ दिया कि तुम्हें मांगना पड़ेगा। तो कैकेयी ने कहा कि राम मैं संसार में बदनाम हो जाऊंगी, लोग अपनी बेटी का कभी नाम कैकेयी नहीं रखेंगे। लेकिन राम जी ने कहा मैया कुछ भी हो जाए लोक कल्याण को तुझे बुरी बनना पड़ेगा। राम जी ने सौगंध दी और ना चाहते हुए भी राम की उस सौगंध को पूरा करने के लिए मैया कैकेयी को सारे संसार में कलंकित हो गए। कलंकित। आज कोई भी कहो किसी से कह दो अपनी बेटी का नाम कैकेयी रख दो, कोई रखेगा नहीं। लेकिन अगर कैकेयी मैया वास्तव में वंदनीय है, अगर कैकेयी मैया इस धरती पर नहीं होती तो हमारा आज वर्चस्व नहीं होता, दैत्य हमको खा जाते। ये राम जी ने लोक कल्याण करने को मैया को बुरा बना दिया। वो मैया ही है जिसने राम को वनवास भेज दिया। ये राम ने मांगा था, भेजा नहीं। अच्छा आज भैया जैसे ही वनवास का कहा तो राज्य तिलक की जगह वनवास तिलक मांग लिया। वनवास होगा कैकेयी को वनवास कैकेयी ने मांगा क्यों? देखो इस पे कैकेयी को श्राप भी था। एक बार कैकेयी सखियों के साथ में वन में गई, भ्रमण कर रही थी, एक संत तपस्या कर रहे थे। बच्चों में अहंकार आ गया, राज घराने से थे भैया। इन्होंने जाकर काले को उठाई, राख को संत के मुख से लपेट दिया। तो संत ने जब लपेट कर चली गई, संत ने देखा तो संत ने कहा सत्य बताओ मेरे चेहरे से काले किसने लगाई? भैया किसी ने जवाब नहीं दिया। संत को क्रोध आ गया। मैं श्राप देता हूं, जिसने मेरे चेहरे पर कालिक लगाई है मैं अपनी कालिक तो धो लूंगा, लेकिन उसके चेहरे पर ऐसी कालिक लगेगी कि जब तक धरती रहेगी वो मिटने वाली नहीं है। ये संत का श्राप था। आज कैकेयी मैया को वो कालिक लग गया है। भैया तो गद्वाराम जी वन में गए, वन में तो देखो कथाएं तो हम संक्षिप्त लेते जा रहे, जब कुछ है वो बता दे, मजबूरी है क्या करें। भैया सीधे वन में जाकर के पहुंचे, सीता जी का हरण हुआ और इस सारा कार्यक्रम कराया वंदनीय शूर्पणखा जी ने। इनका भी वंदन करना चाहिए। शूर्पणखा कोई साधारण नहीं थे। शूर्पणखा को लोग मानते हैं कि दैत्या शूर्पणखा ही वो वंदनीय मां है कि जिसने इस धरती से पापियों को निपटा दिया। देखो शूर्पणखा का पति था विद्युतजिह्वा और काल के राजा की सेना का सेनापति था। सारे संसार को रावण ने जीत लिया, लेकिन काल के की सेना को जीत नहीं पाया क्योंकि आगे विद्युतजिह्वा धोखे से रावण ने वध कर दिया। ये बहनोई था इनका, शूर्पणखा का बहनोई। तो उसी समय शूर्पणखा ने प्रतिज्ञा करी थी कि रावण तूने मेरे पति को मारा, विद्युतजिह्वा मम पति दियो दशानन मार, तूने मेरे पति का वध किया है। मैं आज शपथ लेती हूं मैं ऐसा कर दूंगी कि तेरे घर में तेरी आग देने वाला नहीं बचेगा, तेरा विनाश करा दूंगी। और ढूंढने लगी थी वो सारे संसार में ऐसा कोई मिले कि जिससे मैं जाकर के मुकाबला करवा दूं। तो भगवान ने वचन दिया था निश्चरहीन करो मही भुज उठाए प्रण की, सारे संसार से दैत्यों का नाश कर दूंगी, कर दूंगा। ढूंढ रही थी, राम जी के पास पहुंची तो चौपाई कही है वहां पे एक बात कहने लगी है, बोले तुम सम पुरुष नमो समनारी, 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 तुम सम पुरुष नमो समनारी। यह संयोग विधि लिखा विचारी, यह संयोग विधि लिखा विचारी। तुम सम पुरुष। ईमानदारी से बताओ रावण की राम जी कभी गए नहीं गए। और सबरी की घास फूस की कुटिया थी, राम जी नंगे पैर पधारे। हमारे यहाँ कल चर्चा हो रही थी एक दिन कि कीमत किसकी है, मकान की या मकान में रहने वाले की। मकान सोने का बना लो और रहने वाला रावण जैसा पापी है तो मकान की कीमत नहीं है। मकान चाहे घास फूस का बनाओ, अगर रहने वाली सबरी है, रहने वाले महाराज मतंग है,
रहने वाले बाबा तुलसी हैं, रहने वाले बाबा वाल्मीकि हैं, तो राम वहां पहुंच जाया करते हैं। राम जी का इंतजार कर रही है सबरी। एक भील जाती है, मतंग मुनि ने कहा था बेटा यहीं बैठ, गारंटी की बात है तुझे प्रभु मिलेगी। मतंग गुरु बनाया मतंग। जब रोजाना सबरी आ जाती है और सबरी आकर के रोजाना अपनी है कभी कभार बाहर देखते हैं, आज हमारे घर पर कौआ बैठा है, कौआ नहीं बैठता है, पूछते हैं भैया कोई मामा आ रहे हो तो उड़ जा, तो कौआ उड़ जाता है, तो संकेत मानते हैं कोई आ रहा है। और सबरी मैया का नियम है कि रोजाना बाहर निकल के अपनी कुटिया को देखती है, देखती है और कुटिया पर कौआ बैठा मिल गया और संकेत हो गया कि कुछ होने वाला है। आज हाथ जोड़े सबरी मैया ने और उस कौआ से पूछने लगी है कि बोल बोल कागा मेरे राम कब आएंगे, बोल बोल कागा मेरे राम कब बोल बोल कागा मेरे राम कब आएंगे, बोल बोल कागा मेरे राम कब राम कब आएंगे, हाँ राम कब आएंगे, हम कब आएंगे, हाँ राम कब आएंगे। गरीबनी की झोपड़ी के, गरीबनी की झोपड़ी के भाग खुल जाएंगे। बोल बोल काका मेरे राम कब आएंगे, बोल बोल काका मेरे राम कब जय हो। कर रही है कौआ, राम मेरे आएंगे, मैं बगिया को जाऊंगी, बगिया से सुंदर सुंदर फूल लेके आऊंगी, बगिया से सुंदर सुंदर फूल लेके आऊंगी। फूलों का हम तो गजरा बनाएंगे, बोल बोल कागा मेरे राम कब आएंगे, बोल बोल काका मेरे राम कब आएंगे। हाँ बोल बोल कागा मेरे राम कब आएंगे, हाँ बोल बोल काका मेरे राम कब आएंगे। बोल कागा मेरे राम कब सीता जी जब सुंदर वाटिका में रही हैं तो ये रही हैं 14 महीना 11 दिन तक, 14 महीना 11 दिन। और रावण कब मरा था, कब मरा था पता है? रावण कब मरा है पता है आप लोगों को? रावण कब मरा था, कब? दशहरा। अच्छा प्रमाण है कुछ बताओ? एक बात बताइए, दीपावली मनाई जाती है, क्यों मनाते हैं? राम जी लौट के आए थे, लिखा है कुछ? अगर राम जी लौट कर आए थे, उनके लिए दिया जलाए गए थे, तो किसी ने राम जी की फोटो की पूजा करी? पहला प्रश्न है। अगर राम जी आए हैं दीपावली के दिन, किसी के घर में राम की पूजा होती है? लक्ष्मी की पूजा होती है। और लक्ष्मी की पूजा इसलिए होती है कि दीपावली के दिन लक्ष्मी मैया समुद्र से प्रकट हुई थी, और घर में लक्ष्मी ना हो तो पूजा भी नहीं होगी, तेल के पैसा नहीं जोड़ पाएंगे, कहां से पुताई रंगाई ये सब होगा। रावण दशहरे को मरा था, तो घर में कभी ने राम की पूजा करी कि आज रावण को मारा है? करी किसी ने? किसकी पूजा होती है?
दल किसकी होती है? हाँ, तलवार की होती है। ये छत्री है, तलवार पूजी जाती है। और उस दिन मैया ने महिषासुर जैसे भयंकर दैत्य का वध किया था। तो दशहरा वो है जो दुर्गा भगवती वध करती है, उसमें हुआ था। भगवान श्री राघवेंद्र सरकार को बैसाख कृष्ण छठ तिथि और पुख नक्षत्र को वनवास हुआ था बैसाख में। और राम जी बैसाख कृष्ण छठ को ही नंदीग्राम में पधारे हैं। हम प्रमाण देंगे वाल्मीकि रामायण का। और राम जी ने जो रावण का वध किया है, चैत्र शुक्ल 14 के दिन रावण को मारा है। वाल्मीकि रामायण उठा के देखो, रामायण को पढ़ना चाहिए। हम लोग भेड़ की पूंछ से पूंछ बांध रहे हैं। भाई कुछ प्रमाण तो दो, हम तो प्रमाण चाहते हैं। उन्होंने कहा नहीं, एक बार हमारे सेठ जी पूजा कर रहे थे, उनके दादा करते थे। पूजा बिना धोती के करी नहीं जाती है। कुछ लोगों की धोती बनती भी नहीं है, यजमानों की कई बार खुल भी जाती है। अब वो सेठ जी के पिताजी पूजा करते थे, दुर्भाग्य पड़ो कांच खुल गई। अब खुली कांच में ही परिक्रमा लगा कर पूजा करी। अब दादाजी पधार गए, तो बड़े लड़का ने धोती पहनी और पूजा को बैठो तो कांच खोल के बगल में डाल दिया। अब हम गए पूजा कराने, और कांच खोल के परिक्रमा लगा रहे। तो हमने कि दादा सेठ जी कि कांच क्यों खोली? बोले हमारे पिताजी खोलते थे। हमने कि मूर्ख, पिताजी खोलते नहीं थे, तेरे पिताजी की धोखे से खुल गई थी, उसे तूने अपना नियम बना लिया। ये खोल के अगर करते पूजा तो पहनी क्यों है? तो ये परंपरा जुड़ जाती है। आप जो वेंकटेश प्रेस बंबई छापा है, उस रामायण को उठा के देखो, उसमें तिथि पत्रक है। उसमें स्पष्ट लिखा है कि चैत्र शुक्ल 14 के दिन राम जी ने रावण का वध किया था। और उसमें पूर्णमासी में आकर उसकी अंत्येष्टि हुई। और बैसाख कृष्ण दोष को सीता जी राम से मिली, तीज को अग्नि परीक्षा हुई, सारी चीजें हुई। राम जी ने सीता को प्राप्त किया। और सीता को प्राप्त करने के बाद हम जल्दी से रावण का वध करके आगे बढ़े। रावण को मार दिया। रावण को मार के जैसे तीज को सीता मिली, अग्नि परीक्षा हुई। और राम जी ने कहा कि अब सब लोग चलो। चौथ के दिन लागते बैसाख में चौथ को विमान में बैठ करके भरद्वाज ऋषि के आश्रम से मिली और रात्रि विश्राम किया। और जब पंचमी आई तो राम जी ने हनुमान जी से कहा कि हनुमान अब तुम एक काम करो। बोले क्या? कल मेरी 14 वर्ष की अवधि पूरी हो जाएगी और मेरा भाई मेरा इंतजार कर रहा है। और अगर मैं समय पे नहीं पहुंचा तो हनुमान सारा संसार मिल सकता है, लेकिन भरत नहीं मिलेगा। भरत जी के पास में पंचमी के दिन हनुमान जी को भेजा और हनुमान जी पहुंचे तो आप भरत की स्थिति देखिए। भरत जी महाराज ने विचार किया कि मेरा भाई जमीन पर सोता है और मुझे जमीन पर सोने का हक नहीं। एक हाथ गहरा गड्ढा खोदकर गड्ढे में सोते हैं। ये है भरत। हम 1 बीघा जमीन को भाई भाई को मार देते हैं। और भैया भरत को कहिए सारे साम्राज्य को लात मार दी, जहां मेरा भाई नहीं हो रहा साम्राज्य में। भरत जी उसमें बैठे गौमूत्र का पान करें, भोजन नहीं कर रहे। अयोध्या में कोई उत्सव नहीं हुआ। और जैसे ही राम जी के आदेश से जब हनुमान जी पहुंचे, हनुमान जी ने जाकर के प्रणाम किया। भैया भरत आपके चरणों में प्रणाम करता हूं। भरत जी के नेत्र फूले हैं, नेत्र लटक रहे, दयनीय स्थिति, लटाएं पड़ी है, जटाएं बन गई। भरत जी ने पूछा कि बेटा भैया कौन हो? बोले को तुम तात और कहां थे आए, मोहे परम प्रिय वचन सुनाए। राम का नाम लेने वाला कौन है? आज मुझे राम का नाम ले रहा है। हनुमान जी ने स्थिति को देखा। हनुमान जी के नेत्रों से अमृत धारा बह चली। हनुमान जी ने कहा प्रभु मारुत सुत में ओ कपि हनुमाना, ओ नाम मोर सुन कृपा निधाना। प्रभु मैं मारुत सुत हनुमान मेरा नाम है, राम जी ने मुझे भेजा है। और जैसे ही सुना अपने पलकों को खींच करके भरत जी देखने लगे।
नेत्र सूजे हैं भरत। जैसे ही देखा शरीर में ताकत नहीं, दौड़ पड़े भरत जी को लपेट लिया। भरत जी हनुमान जी को लपेटे हैं, वक्ष स्थल गीला कर दिया। भरत जी ने कहा, हनुमान संसार में मुझे कोई चीज नहीं दिखाई देती जो मैं तुझे दे सकूं। आज अगर मैं तुझे इस खबर के लिए कुछ दूं तो क्या दूं? भरत जी महाराज ने हनुमान को हृदय से लगा दिया। दौड़ पड़े नंदीग्राम से अपने घर की ओर, खबर कर दी राम जी आ रहे हैं। पूरे ग्राम के लोग एकत्रित हो गए। पूरे ग्राम में किसी के घर दीपक नहीं जला। 14 वर्ष तक किसी के घर ढोलक नहीं बजी। 14 वर्ष तक किसी के घर शादी नहीं हुई। यह राम जी का जब पदार्पण हुआ वैशाख कृष्ण छठ को, पूरे ग्रामवासी एकत्रित हैं। राम जी सबको देख रहे लेकिन नजरें भरत को घूम रही। महाराज भरत जी जैसे ही राम जी के पास में पहुंचे, जैसे हाथ से लाठी छोड़ देते हैं, भरत जी खड़े से चरणों में गिर पड़े। भैया, ये तुम्हारे चरणों का दास भरत तुम्हें नमन करता है। आज मेरे राम ने भरत को उठा लिया, उठा करके हृदय से लगा लिया। भैया, आज तू मेरे सामने खड़ा है, सारे संसार की निधि मुझे प्राप्त हो गई। भरत जी महाराज हृदय से लगे हैं, राम जी अलग नहीं कर रहे। आज 14 वर्ष का वेग था, वो राम जी के नेत्रों से बहने लगा, भरत जी के नेत्रों से अविरल धार। मेरे राम जी प्यारे भरत से मिले, सभी जनता से मिले। कैकेयी मैया सामने दिखाई नहीं दी तो कौशल्या से पूछा, मां मेरी मैया कैकेयी कहाँ है? मैया ने जवाब नहीं दिया। अंत में राम जी देखते देखते पीछे गए। आज कैकेयी मैया सर को झुकाए, आंखों से आंसुओं को बहाते हुए खड़ी। राम जी ने जाकर के अपना सर मैया के चरणों में रख दिया। मां, तेरा बेटा आ गया है। मैया पीछे हट गई। राम, मैं इस योग नहीं हूं कि तू मेरे चरण बंधन कर या मैं तेरे लिए स्पर्श कर सकूं। मैं तो अभागन मां हूं। राम जी ने मैया को उठा के हृदय से लगाया। सभी के साथ में राम जी भरत को अपने शरीर से चिपकाए सटाए हुए अयोध्या में प्रवेश किया। छठवीं को वहीं रोके क्योंकि छठवीं को वनवास हुआ था। सप्तमी को राम जी ने अयोध्या में प्रवेश किया। सभी संतों ने आदेश दिया कि राम जी स्नान करो, जटा चुटाइए। तो राम जी ने कहा कि नहीं, पहले मैं अपनी जटा नहीं सुलझाऊंगा, मेरे भैया को बुलाओ। आज महाराज भरत आ गए। भरत जी महाराज की लेट चुके हैं और सर राम जी के गोद में रखा। राम जी अपने भैया पर हाथ हुआ, धीरे धीरे करके उनकी जटाओं को सुलझाया, लेकिन आंसू बंद नहीं है। आज भरत को यह मालूम पड़ा कि त्रिलोकी का राज्य मुझे प्राप्त हो गया। सारी जटाओं को सुलझा करके अपने हाथ से आज प्रभु ने भरत जी को स्नान कराया। भरत सरस को राम सनेही, जग जप राम भरत जप जेही। अरे भरत जैसा कोई बड़भागा संसार में नहीं है। सारा संसार राम का भजन करता है और मेरे राम भरत का भजन करते हैं। इससे बड़ा कोई बड़भागी। आज मेरे राम जी ने भैया भरत के लिए स्नान करवाए। समय आ गया। वशिष्ठ जी महाराज ने आदेश दिया कि तुम गद्दी पर बैठो, राज्य किला में स्वीकार करो। राम जी गद्दी पर बैठे और गद्दी पर बैठ करके सबसे पहला तिलक महाराज वशिष्ठ ने किया। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीना।
तिलक दे करके भैया आज सीता मैया बगल में विराजमान है और सीता मैया के साथ में राम जी राजा बन चुके हैं। सीता मैया के साथ राम जी राजा बने हैं। सारी प्रजा आज सुखी हो गई। आज से बधाई प्रारंभ भय हमारे अयोध्या नगर में। ये है राम जी का जीवन चरित्र और राम जी के जीवन चरित्र को तो एक आध साल चाहिए जब कुछ कर सकते हैं। ये हमारे प्रभु का मंगलमय चरित्र है। ऐसे मेरे राघवेंद्र सरकार राजा बने हैं कि राम राजा बने, राम राजा बने, राम राजा राम राजा बने, 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 सिया मैया मेरी रानी बनी है, सिया मैया तेरी रानी बनी है, सिया मैया देखो रानी बनी है, सिया मैया देखो रानी बनी है, राम राजा बने, 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 राम राजा राम राजा बने, राम राजा बने, राम राजा बने राम राजा करता है। हमारी कुछ व्यवस्थाएं ऐसी मजबूरियां हैं कि हम अपने मन की कर नहीं पाते हैं। बहुत इच्छा होती है ना? कथा उनकी है। अच्छा हो तो श्रेय हनुमान जी को देना। ये मत कहना कि बिलारी वाले पंडित जी आए थे, हनुमान जी महाराज आए थे, ये कहना। वो कथा में कहीं भी कोई बात हो तो उसकी बुराई भी उन्हीं को देना। ना हम बुराई के ना अच्छा, हम हकदार नहीं है। हम तो चरणों के दास हैं, दासान उदास हैं। उनके चरणों की हम केवल सेवा कर रहे हैं। राजा परीक्षित गदगद हो गए महाराज। बड़ी ही दिव्य और सुंदर कथा के लाने आपने श्रवण कराया है। अब आगे महाराज और कौन सा दिव्य चरित्र हुआ है हम सब सुनना चाहते हैं। देखो कथा श्रवण के लाने। अच्छा देखिए, अपनी दूसरी तिथि है द्वादशी 12। इनको दोनों को खराब मानते हैं। छठ में इसलिए खराब मानते हैं छठ को कि छठ में भगवान राघवेंद्र सरकार को वनवास हुआ था, लेकिन उसी छठ में आ गए थे तो वो सो हो गए। जो द्वादशी तिथि है 12 में उस धोबी के कहने से सीता मैया को वनवास दिया गया था। इसलिए आज तक वो 12 दूषित मानी जाती है। कोई भी शुभ कार्य नहीं करते 12 में। आज भी वो अछूत है, क्योंकि उसमें सीता मैया अयोध्या से वन में चली गई थी, लौट कर पर आज तक नहीं आई, इसलिए दूषित मानते हैं महाराज। अच्छा एक चीज और है, कुछ लोग शायद वेंकटेश्वर प्रेस मुंबई जो वाल्मीकि रामायण का दूसरा मूल खंड है, उसमें चौपाई है सब कुछ। आप उसमें लास्ट में तिथि पत्रक देखना, तिथि पत्रक, उसमें सारी चीजों का आपको निचोड़ मिल जाएगा। हम पढ़ते नहीं है, मेन चीज ये है। राजा परीक्षित ने कहा महाराज बड़ी दिव्य चर्चा के लाने आपने सुनाया। अब हम आगे जानना चाहते हैं कि आगे महाराज और कौन सा दिव्य चरित्र हुआ है। इस चरित्र के लाने सुनाने की कृपा करें। देखो अब है महाराज चंद्रवंश। चंद्रवंश में महाराज तमाम राजाएं हुए हैं। अब हम तपोवंश तो सुना नहीं पाएंगे क्योंकि 5 बजने वाले हैं। शीघ्रात शीघ्र जल्दी से जल्दी हम भगवान श्री कन्हैया जी का जन्म करते हैं, क्योंकि अगर जन्म में विलंब हो गया तो काफी टाइम हो जाएगा। वास करते थे। एक तो थे महाराज उग्रसेन। उग्रसेन के 9 बेटा थे। सबसे बड़े बेटे का नाम था कंस। और कंस इसका नाम ये पड़ा कि जब ये जन्म हुआ इसका तो ज्योतिषियों से दिखाया। बोले महाराज जाकर भाग बताओ इसका। तो बोले तुम्हारा बेटा बड़ा उत्पाती होगा, इससे देवता भी दुखी रहे। तो महाराज
उग्रसेन ने बेटा के लाने कांसे के कटोरा में रख के संदूक में रख के बहा दिया था और ये मिल गया था महाराज देवक के लिए। तो बाद में जब पता चला तब इसका वो कांसे के कटोरा से कंस नाम पड़ा है इसका। महाराज उसी नगर में थे सूरसेन महाराज, उनके बेटा का नाम था वसुदेव जी। अच्छा, उग्रसेन महाराज दो भाई थे, उग्रसेन और देवक। देवक के यहाँ 7 पुत्रियां थी, तो उनमें थी देवकी सबसे छोटी। और जिस 7 से महाराज वसुदेव का विवाह हुआ है। महाराज वसुदेव जी की 18 पत्नियों का प्रमाण है, 18 पत्नियां। हम केवल 2 जानते हैं, देवकी और रोहिणी, लेकिन 18 पत्नियां, 7 तो खास रहने हैं, सब तो भाई 3 को। महाराज जैसे ही जब ये देवकी विवाह के योग हुई तो उग्रसेन ने कंस से पूछा कि बेटा तुम्हारी बहन विवाह के योग हो गई, अब ये बताओ इसका विवाह किससे करें। तो उग्रसेन से कंस ने कहा, बोले पिताजी वसुदेव महाराज से श्रेष्ठ कोई है नहीं। ले लो आप इनको ले लो। नहीं वो ही आ जाएगा सब गुड़िया एक मिनट देख रही है, देखो अरे भैया जिस जाना था ना सुजी कानों में रोरी की भी आवाज है। देव की वैसे इधर देखना, इधर देखो आगे आगे। जन्म भाव तो वसुदेव जी से जाके आप हमें रोज पीछे पीछे हो तो थोड़ा देख रहा था आगे निकल हमने सारी जनता से बजा रहे धीरे धीरे चलो। आज महाराज कोई शब्द नहीं हुआ है, पागल कर रहे पागल करने लगे और जैसे ही भैया पागल कर गए अब जैसे ही कन्हैया आए और छीटा देना प्रारंभ कर देना कन्हैया आए तो ऊपर छत बना लो, कुछ नहीं हो जाए लेकिन मैं कन्हैया को कष्ट नहीं होने दूंगा। यमुना जी को लेकर करके भैया अब रल्ला बोलियो तुम्हारे लगी ऊपर कन्हैया के लाने भैया ऊपर को उठा ले कि कुछ नहीं हो जाए, प्राण चले जाए लेकिन मैं परेशान नहीं होने दूंगा। और जैसे ही उठाए यमुना जी ने कहा कुछ भी कर लो, जब तक चरण नहीं छोड़ूंगी, छोड़ने वाली नहीं हूँ। भगवान कन्हैया समझ गए कि देखो मेरा भक्त है, मेरी इतनी रक्षा कर रहा, अपना पैर नीचे को कर दिया और जैसे ही करो तो यमुना मैया ने चरण पकड़ के नीचे हो गई, सीधे जाके भैया गोकुल में पहुंचे। और गोकुल में जैसे ही पहुंचे हैं यशोदा के बगल में कन्या लेटी, कन्हैया को लेटा के कन्या किला में सर पे रखो, कारागार में आ गई। और मध्य में श्री ठाकुर जी पधार रहे हैं, हमारे गोपाल सरकार, हमारे परब्रह्म परमात्मा हमारे मध्य में पधार रहे हैं। सभी लोग आज हमारे कन्हैया का दर्शन करेंगे और सभी लोग प्रेम के साथ में उनका स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे।
सबके ऊपर। पहले ठाकुर जी पे, पहले यहाँ थोड़े से ठाकुर जी पे छिड़क दो ऊपर, थोड़ा सा मामूली मामूली मामूली। थोड़ी गुरुदेव भगवान की आंखों में बच्चे के बना जा ध्यान करो। नहीं ऊपर नहीं डाल, ऊपर नहीं डाल। लाखों बार बधाई। चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। हो चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। हो रात ही रात में नंद बाबा की, रात रात में नंद बाबा की काली हो गई काली। नंद जी के यशोदा के नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। जन्म हुआ कान्हा का जरा खुशियां मना लेना। आज जन्म हुआ कान्हा का जरा खुशियां मना लेना। ओ भैया जी जरा ताली बजा देना। ओ भैया जी जरा ताली बजा देना। आज जन्म हुआ कान्हा का जरा खुशियां मना लेना। आज जन्म हुआ कान्हा का जरा खुशियां मना लेना। ओ भैया जी जरा ताली बजा देना। ओ भैया जी जरा ताली बजा देना। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। हम क्या बोलेंगे? हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे टू यू। रंगी गुब्बारों से हमने सजाया है, किसी ने देखा एक मंगाया है, इसको बर्थडे का जाम
बोलेंगे हैप्पी की अश्विनी है मौसम बहार का, बादों की अश्विनी है मौसम बहार का, पूरा हुआ है मेरे करार का, आकाश चुप मेरा हो रहा हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे बोलेंगे हैप्पी बर्थडे शाम बोलेंगे हैप्पी जन्म सुनी आई यशोदा मैया ने तो बधाई, लाला जन्म सुनी आई दे दो बधाई मैया दे दो बधाई, 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 लाला 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 जन्म सुनी आई यशोदा मैया दे दो बधाई, लाला जन्म सुनी आई यशोदा मैया दे दो बधाई।
सब लोग बीच में खड़े हो जाते, कोई आ भी नहीं पाता है। इस तरफ आ जाओ सब लोग, कम से कम निकलने की क्या मतलब रहा। इस तरह आ जाओ, जला दिया तो क्या कर रहे हैं। देखो हमारे यजमान, आप पहले एक चीज सुन लो, आज आप राजा वसुदेव जी कहें या नंद बाबा कहें, आपके घर में बेटा पैदा हुआ है, तो ये जो बाधक लोग हैं आज इनके लिए बधाव देना पड़ता है, वो आप देंगे। और यहाँ पर जितने ये ब्राह्मण इसमें बैठे हैं, वर्ण आचार्य व्यास सबको को डेकोरेशन वाला जो व्यवस्था जो कर रहा है मगरौनी वाला भैया, उसको हमारे सभी ब्राह्मणों को आप तिलक लगा के और इनको भगवान की न्योछावर, इनको तिलक आप सबको बधाई दें यहाँ पे, क्योंकि आज भगवान के पलना के हाथ लगाए बिना कोई नहीं जाएगा। और कारण ये है कि पुण्य कुछ प्राप्ति नहीं होगा, तो इसलिए आराम से आते हुए धीरे धीरे, लेकिन अब भीड़ नहीं लगाना है, बिल्कुल आराम आराम से आते जाओ। भगवान के जो बंधन है लोगों को करना है। कन्हैया देना नेक धीरे झूठा दीजो, नेक धीरे झूठा दीजो, कन्हैया झूले पलना नेक धीरे झूठा दीजो, नेक धीरे झूले झूठा दीजो, नेक धीरे झूठा दीजो, नेक होले झूठा दीजो, नेक धीरे धीरे झूठा दीजो, नेक होले झूठा दीजो, नेक धीरे झूठा दीजो, नेक होले झूठा दीजो। मेरो लाला झूले पलना नेक धीरे झूठा दीजो, मेरो लाला झूले पलना नेक धीरे झूठा दीजो। छोटे बच्चे से बाहर हो जाओ, सभी बच्चे बाहर, यहाँ जाना है। काहे को यक बनो रे पालना, काहे को यक बनो पालना, काहे को यक बनो पालना, काहे को यक बनो रे पालना, काहे को यक बनो रे पालना, काहे को यक बनो पालना, काहे को यक बनो रे पालना, काहे को यक बनो पालना, काहे के लागे टोलना एक धीरे झूठा, एक धीरे झूठा दीजो, मेरो लाला झूले पलना एक धीरे झूठा दीजो। जड़ को बनोरे पालना, रतन जड़ को बनोरे पालना, रतन जड़ को बनोरे पालना।
बस आरती की तैयारी करें। व्यासाय पूजते देवा तस्मात्। बालकों के लिए एक व्रत किया जा रहा है, क्योंकि आज इनको एक सौभाग्य मिला कि कन्हैया देखो आज भयो आज भयो। यह तैयार करें हमारे की जय आरती वाले अपनों जन्म से कर दीजिए अपनों श्री यशोदा को परम दुलारो श्री यशोदा को परम दुलारो। बाबा की अखियन को तारो बाबा की अखियन को तारो। गोपिन के कानन सो प्यारो गोपिन के कानन सो प्यारो। तेरे पर गाए छबर कीजिए आरती वाले कृष्ण की 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 कीजिए। बदलाऊ तो छोटो भैया कनुआ के बोलिया की मैया कनुआ के ओ परम मुदित मन नेत्र बनैया परम मुदित मन नेत्र बनैया। ये छवि आरती वाले कृष्ण की आरती श्री राधा वर सुगर कन्हैया श्री राधा वर सुगर कन्हैया। ब्रज जन गोनब नीत खवैया ब्रज जन गोनब नीत खवैया। देखत ही मन नित चुरैया देखत ही मन नित चुरैया। अपनो सर्वस को दीजिए अपनो सर्वस को दीजिए। आरती वाले कृष्ण की कीजिए आरती वाले कृष्ण की कीजिए। तेरी बोलन मधुर सुहावे तो तेरी बोलन मधुर
सखन मन की लत सुख पावे सखन मन की लत सुख पावे सोई शक्ति दो इनको जावे सोई शक्ति दो इनको जावे सब अपनों तो कहीं जलम जलेना शीतलीकरणम आरोग्यार्थम मंत्र पुष्पांजलि ओम हरि ओम देव शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिराप देहनाकं वैमानः सयत्र यत्र पूर्वे सात्याः शांतिरेव ओम राजाधिराज श्री दुर्गे मैया की श्री महाकाल भगवान की श्री काशी विश्वनाथ भगवान की श्री रामलला सरकार की श्री अयोध्या सरकार की श्री राम जनौली मैया की श्री उचाड़ेश्वर भगवान की श्री प्राण पुरुषोत्तम भगवान की धर्म की गौ हत्या सत्य सनातन धर्म की माता पिता की गुरुदेव महाराज की आज के आनंद की सब संतन की सब विप्रन की रामदानाथ सरकार की पितृश्वर महाराज की परीत बाबा की श्री व्यास जी महाराज की नमः पार्वती पतये हर हर महादेव जय जय श्री राधेश्याम जय जय